गिंद क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश में सरकार बनते चिट फंड कंपनी पर अब जो है कहों न कहों शिकंजा कसे की तैयारी कर दी गई ही। यह दौर में एक सबसे बड़ी कंपनी जो चिट फंड के दायरा में आ चुकी है वह है सहारा इंडिया परिवार। सहारा इंडिया परिवार के जो खाता धारक है वो परेशान है। उनका हालात यह है कि केहू के घर में बिटिया के शादी है, केहू बीमार है, केहू परेशान है, किंतु अपने जमा पूंजी बाहर निकाल पावे में सक्षम नहीं हो रहे हैं। हमारे पीछे ये देख रहा है सहारा इंडिया परिवार के कार्यालय है या बैंक है, जहां जो खाते धारक है वो खुद परेशान है अपन पैसा पावे खातिर। तो हमारे साथ जो है ऐठे कुछ खाता धारक है। पहले हम कहब कैमरामैन से कि दस्तावेजन का जूम करके दिखा मैं कि दस्तावेज ले के खड़े हैं, बॉन्ड ले के खड़े हैं, इनका पैसा बकाया है, पैसा मांगा जा लाग है किंतु पैसा मिल नहीं रहा है। हालांकि पुलिस सीधी के अधीक्षक जो है उनके द्वारा दावा की जा लाग है कि उनके प्रयास से 86 करोड़ रुपया आवा है, किंतु जो में हालात दिखा लागे ओ मैया नहीं कहा जा सके कि इतना पैसा यदि आएगा है तब फिर काहे लोग परेशान है। सवाल बेहद बड़ा है। हमारे साथ विजय जी हैं। विजय जी लगातार जो है ये बात का हर जगह रख रहे हैं, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे एसपी के यहाँ हो, चाहे हर जगह आवेदन दे रहे। का है विजय जी, स्थिति का है, का लागत है? स्थिति यहाँ की अत्यंत गंभीर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ सरे राह जो है तो डकैती पड़ रही है। मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरी बालिका और मेरे माता पिताजी के नाम मेरी खुद की पॉलिसी है। मुझे जब ये पता लगा धीरे धीरे कि यहाँ सहारा इंडिया परिवार में डकैती पड़ रही है, पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो मुझे भी अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ी और मैं पैसे लेने यहाँ कई बार अपने पूरे परिवार को जिनके नाम पॉलिसी बांड है, मैं इनको सबको लेकर यहाँ आ चुका। यहाँ के लोगों द्वारा लगातार बता रहा है कि अभी पैसा नहीं मिलेगा, सिस्टम नहीं हो रहा है, सर्वर फेल है, कई तरह के इत्यादि बहाने बनाकर यहाँ से लौटा दिया जाता रहा। आज मैं लगभग 8-10 दिन बाद फिर से आया। इसके पहले मैं 10-12 बार यहाँ आ चुका हूँ और मैं परेशान होकर यहाँ सुबह से बैठा हुआ हूँ। नहीं तो सीधी पुलिस के द्वारा तो ये कहा जा लगा है ना कि अपना पंचन के पैसा वापस करावे खातिर आवेदन दे, फिर वहाँ से पुलिस के द्वारा पैसा दिवावा जाए, तो कहा अपना प्रयास करें। बिल्कुल, मैं तो सोचा कि चूंकि मेरी पॉलिसी मैंने पैसा यहाँ जमा किया था तो मेरा पहला दायित्व तो बनता है कि मैं अपना पैसा यहाँ आकर मांगूँ। और जब यहाँ से अब नहीं मिला है तो ये मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम ये आवेदन बनाया है और मैं पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाऊंगा, इसकी रिपोर्ट करूंगा। ये देखिए एक आवेदन बनावा गया है विजय जी के द्वारा जो है, और खाता धारक है विजय कुमार तिवारी, और उनके द्वारा जो है ये मांग की जा रही कि उनका पैसा की जरूरत है। उनके बॉन्ड के तारीख पूर्ण हो चुकी है किंतु तारीख में तारीख मिल रही है, किंतु एकर कौनो अभी तक निर्णायक दौर नहीं पहुंचा है जहां यह लागे कि अब पैसा खाता धारक का मिल जाए। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। ये हाँ, करुणेश तिवारी जी, ये बताइए कि का है स्थिति का है? तो यहाँ अभिकर्ता ही हैं, एजेंट है मतलब यहाँ से, और हमको क्या है कि हम पोस्ट ऑफिस के एजेंट हैं मूल रूप से। तो यहाँ एक जन हमारे परिचित मिल गए जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, संतोष गुप्ता। बोले सहारा का कोड ले लीजिए, वहाँ काम करिए। हमने काम किया यहाँ। पहले तो यहाँ पेमेंट ठीक मिलता था, अब इसके बाद लोग यहाँ सालों से परेशान, हम लोगों को घर में परेशान करते हैं। कंपनी फ्रॉड घोषित हो चुकी है, अपना पंचन जानी थे कि नहीं जानी? ये जानकारी अपने को नहीं है। सहारा सुब्रत राय इतने बड़े जो एकर मालिक रहे वो जेल में हैं, यह जानी थे कि नहीं? या तो उनके ऊपर यह आरोप रहा कि सेबी के टैक्स नहीं जमा करे हैं। हाँ। एक वजह से उनके ऊपर मुकदमा तो नहीं आया। उनका 25,000 या कि 22 करोड़ रुपया जमा करेगा रहा, वो जमा कर चुके हैं यहाँ। और सुप्रीम कोर्ट से मतलब बेल महाऊ और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है के ऊपर, लेकिन एक के बावजूद यौन है तो न भाई यहाँ देखिए कलेक्टर भी बैठा है, एसपी भी बैठे हैं, अल्पवजन अधिकारी कलेक्टर होता है, उनको देखना ना चाहिए कैसे फर्जी संस्थाएं काम कर रही हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं तो फर्जी संस्था के अपनों पचे तक कहो न कहो जिम्मेदार है, अपनों पचे एजेंट है, अपनों पचे लोगन का स्कीम बताई थे, तब पहले तो वह चीज के बारे में जानकारी हो चाहिए। लगा हुआ है। 40-47 साल पुराना इनका रजिस्ट्रेशन है। सुब्रत राय जी का इस क्षेत्र में 45-50 साल पुराना काम है। यहाँ बहुत लोग मतलब पैसा जमा किए, बहुत लोगों को रिटर्न भी मिला। अब 1-2 साल से बड़ी दिक्कतें हैं। जैसे हम दिक्कत के वजह पता लगाए नहीं, हम लोग को कहते हैं कि भाई आप आइए, 8 दिन बाद आइए, 10 दिन बाद आइए, 23 को आइए, 25 को आइए। अच्छा, पब्लिक जो पैसा जमा किए है हमारे माध्यम से हमारे घर आते हैं कि आप जमा किए थे, आप दीजिए, तो हम लोग कहाँ पाए? हम लोग को थोड़ा सा कमीशन मिल गया, हम लोग खाली हो गए, उनको बांड दे दिए, पैसा जमा कर दिए, कोई हम फ्रॉड किए नहीं अपने तरफ। ये कंपनी रजिस्टर्ड है, इसका कोई मलिके नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में है, ये सुब्रत राय स्वयं है, उनकी अपार संपदा है, तो उनसे ये दिलवाएं।
नहीं तो अपना का लागत है कंपनी फ्रॉड ही कहे कि यह दौर में जैसा 2 साल के दौर गुजर चुका है, 2 साल के दौर में खाता धारक परेशान है, उनका सिर्फ तारीख मिल रही है, तो यह तय का फ्रॉड है आदमी कह सकते हैं। हम तो 2 वर्ष से जमा करना भी छोड़ दिए, नहीं तो फ्रॉड कह सकते कि नहीं, ये फ्रॉड है कह रहे हैं, फ्रॉड है। अब तो भाई जो सामने आपका जो कहना है, अब मेरा मानना है 101% ये कंपनी पूरी तरह से फ्रॉड है और लोगों को खुलेआम लूट रही है। और अभी तक तो गाँव घरों में, शहरों में रात में डकैती पड़ा करती थी, सरे राह एकदम दिन दहाड़े लूट मची हुई है यहाँ। बस निश्चित तौर पर हम अपने साथ अंदर चली थे और देखी थे और वहाँ से लोगों से यह जानकारी लेके प्रयास करी थे कि आखिर यहाँ स्थिति क्या है। यहाँ कोई सब यह सहारा बैंक है, जो सहारा बैंक यहाँ खाते धारक परेशान है, जेके चलते हमका अंदर आवे पड़ रहा है और लोगन से हम पूछे कि प्रयास करब कि आखिर वजह का ही कि लोगन के पेमेंट नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। भैया अपना कहाँ नाम लिखी थे? सर आप कहाँ से हैं? आप पहले बैठिए तो अच्छे से, पहले क्या है हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। ये बताइए, आप स्टाफ से नहीं आप ये बताइए, ये विजय तिवारी जी हैं, आप खाता धारक हैं। पहले बैठिए, पहले हमारी बात हम समझ तो लें, उसके बाद फिर बताते हैं। बैठ लीजिए। मैं समझा चुका हूँ, 1 घंटे लगातार हमारी आपकी बात हो चुकी है। आप कह रहे हैं ये बताइए आप इनका पैसा क्यों रिलीज नहीं हो रहा है, हमको इसकी जानकारी चाहिए। देख तो लें, हमने नहीं देखे। हाँ जी आप देख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यह आय बैंक, जो बैंक देखिए लगे यहाँ पूरी तरह से सामूहिक आय वृद्धि सम्मेलन, अन्य पोस्टर लगे हैं, थिंक विथ मी, पुस्तक लोकार्पण, काउंटर बने हैं, कैश काउंटर और सब। हम कहब कि कैमरामैन से पूरा एक बे परिसर दिखाए दें जहां लोग सिर्फ परेशान हैं। अब एक जने जिम्मेदार कर्मचारी मिले हैं सहारा बैंक के, उनसे हम जानकारी ले कि आखिर समस्या कहाँ ही, काहे लोगन के पैसा नहीं मिल रहा है। कहे कि बेहद बड़ी वजह ही कुछ लोगन का बिटिया के काज करे है, कुछ लोगन का अपन बीमारी के इलाज करावे है, केहू का घर के छत डरवावे है, बहुत सारी समस्या है। किंतु ये हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी मैच्योरिटी पूरी नहीं हो रही है, पैसा हमारा जमा हुआ है, तो आप मेरा मूलधन आज तक की ब्याज सहित वापस कर दो। हाँ सर, तो आरबीआई में भी है। आप पहले बैठो तो हमारी कोई, आप पहले थोड़ा सा इसको नीचे कर लो। हाँ जी ठीक है ना, हर चीज़ का कोई ये देखिए ना, ये देख हमारे पास तंते पर। आप थोड़ा सा सुनोगे 2 मिनट के लिए। मैं आपसे 11 बजे सुना रहा हूँ, आपको 11 बजे से आपको सुना रहा हूँ। नहीं आप बताइए ना सर, आज नहीं, 2 सेकंड सर, मैं मेरा एक निवेदन थोड़ा समझ गया आपकी बात। सर ये बताइए खाता धारक परेशान क्यों हैं? सुनोगे तब ना। हाँ सर बताए ना सर। ठीक, ये महोदय थोड़ा दूर तो करो इसको। हाँ बिल्कुल दूर कर लीजिए। ये इनका जो है ये 3 साल के लिए निवेशित है, 2018 में हुआ, 2021 में पूरा होगा। समय पूरा होगा, कौन बोल रहा भुगतान? मैं बोल रहा हूँ कि मेरी मूलधन की राशि आज की तारीख में जो है मुझे आवश्यकता है, आप दीजिए। नहीं हाँ, और इनका क्या है, इनका तो और पूरा हो चुका है। इसके अलावा और एक पूरी हुई, एक पूरा भी है, पूरा इसमें से एक पूरा भी है। आपका क्या है? यही एफडी है, 60,000 रुपए इसकी मैच्योरिटी। तुम्हारा तो मैं बोला था आज के लिए आप बोले, आज नहीं होगा। अभी क्यों नहीं होगा, क्या दिक्कत? अभी आज सर्वर में चेक नहीं हुआ है ना, मैंने चेक किया। तो हम दे देंगे। हाँ, तुम्हारा इसी महीने में बोल दिए हो जाएगा। नहीं तो दिक्कत क्या है सर? ये पेमेंट इनका आया नहीं है अभी। नहीं तो कहाँ गया पेमेंट? पेमेंट इनकी 3 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, सामने वाला खाता धारक परेशान है, उसको जरूरत आज है। ये बताइए कोई पैसा जमा करता है अपने बुरे वक्त के लिए, उसके बुरे वक्त में उसको पूछिए, उनको भुगतान पहले हुआ है ना? 10% उसने दिए हैं तब ना आप हमको दिए हैं उसका चेक। 28,000 में 2800 रुपए ये पहले ले लिए हैं, फिर हमको दिए हैं 28,000 का चेक। क्यों पता नहीं, घूस लिए। घूस मतलब खाता एक ये बचत खाते में आप घूस ले रहे हैं, और उसके बाद भी अभी पेमेंट फंसा हुआ है। मतलब कौन बोल दिया तुमको? नहीं तो अरे वो बता रहा है अब हम दिए हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। ये बताइए ना सर, आप ये बताइए कि आखिर यहाँ के खाता धारकों को समस्या क्या है अभी एसपी के बाद? कोई समस्या नहीं है, पेमेंट केवल विलम्ब से हो रहा है। जो लेट हो रहा है कंपनी उस पर भी ब्याज दे रही है ना। अगर किसी का 2 महीना 3 महीना का लेट भी हुआ है तो उस पर भी लेट का ब्याज दिया जा रहा है। बाकी कुछ लॉकडाउन बाद जरूर पेमेंट थोड़े लेट हुए हैं, बाकी और कोई समस्या नहीं है ना। इनका पेमेंट कब तक हो जाएगा? देख लेना, 31 तारीख को हो जाएगा, है ना? 31 अभी आज के लिए बोले हैं हम, 31 तारीख के लिए बोल रहे हैं। अभी आज के लिए बोले हैं हम, 31 के लिए आ जाएगा, जैसे भी होगा हो जाएगा तुम्हारा। नहीं ये बताइए, यहाँ पर मतलब लगातार लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि सहारा बैंक से पैसा नहीं मिल पा रहा है। एसपी सीधी
के द्वारा ये कहा गया 86 करोड़ रुपए हमने सहारा बैंक से लेकर खाते धारकों को वापस कराए हैं। क्या है सच्चाई, क्या है? उनसे ही पूछिए आप, हम क्या बताएं। नहीं तो आपने दिए भाई, होंगे ना। हमने थोड़ी दिए हैं, वो उनका कंपनी से कहीं ना कहीं कांटेक्ट है। हाँ। या जो भी वैसे इस टाइप का नहीं हो, भुगतान यहीं से हो रहे हैं। भुगतान जो है यहीं से हो रहा है, लेकिन उन्होंने अगर ऐसा दिया है तो और वो ये चीज़ उनसे बताइए, क्लियर करेंगे। सैकड़ों आवेदन पड़े हैं पुलिस थाने में कि हमारा पैसा जो है सहारा के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, ये क्या कारण है? नहीं, विलम्ब हो रहा है, बाकी भुगतान किसी का नहीं रोका। भुगतान किसी का नहीं रोका है। नहीं तो ये तो सामने खड़ा है, प्रत्यक्षम की प्रमाण लेट है थोड़ा सा। 3 महीना हाँ, तो पूरा हो चुका हाँ, है। हो रहा है लेट, ये बात मान रहे हैं, लेकिन आप बोले थे नहीं, लेट होने की वजह क्या? आप एक बैंक चला रहे हो या कोई किराने की दुकान खोल के रखे हो? क्या है, क्या ये? देखिए, भुगतान कहीं ना कहीं पेंडिंग हो गई है, उस कारण से लेट है। नहीं, पेंडिंग क्यों? पैसे तो सामने वाले ने जमा किया है ना, इसकी वजह क्या है? आपने पूछा क्या अपने वरिष्ठ अधिकारियों से? हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों से पूछा क्या आपने? इसकी वजह पूछी क्या कि क्यों, आखिर क्यों लेट हो रहा है? वजह क्या है? पब्लिक परेशान है, उनको शादी करना है, बीमारी में लगाना है या कोई भी काम है, तो वो आखिर जमा पूंजी का ही उपयोग करेंगे ना। किसका करेंगे? कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? आप बताओ। हो रहा है, भुगतान हो रहा है ना। तो क्यों लेट हो रहा है, इसकी वजह है आप बता तो सकते लेट हैं हो रहा क्या? है तो लेट का ब्याज कंपनी दे रही है ना भाई साहब। ये बताइए, और क्या? आज भाई, वो अगर कोई- जरूरत आज है और ना? उन्हें आप 4 महीने बाद दे रहे हो, ब्याज सहित दे रहे हो, तब उस व्यक्ति के लिए क्या महत्व रहेगा उस पैसे का? आप बताओ ना मेरे को। तो आपने क्या अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और पूछा आपने? सब डिमांड में है, सब गया है नहीं ना। तो जैसी क्यों लेट हो रहा है ये पूछा आपने? मिल रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्यों लेट हो रहा है, वजह क्या है? आप एक काम करिए, जिसको जी। कोई प्रॉब्लम हो वो लिख के दे दे। और ऐसा थोड़ी हर नहीं, चीज के लिए अभी आपने हर- सर हर- आपने खुद कहा ऐसा- कि ऐसा- लेट हो रहा है, ऐसा तो मैं नहीं ये है। पूछ रहा हूँ सर कि आखिर क्यों लेट हो रहा है, वजह क्या है? वजह बताए तो कहीं ना कहीं भुगतान जो है, कहीं ना कहीं अगर पेंडिंग ज़्यादा हो गई है, एक तो लॉकडाउन जो हुआ, दूसरा कोरोना हुआ, उसके बाद जो कहीं ना कहीं 3-4 महीने की पेंडिंग हुई, उस वजह से भुगतान थोड़े लेट हुए। लोग यहाँ तक आपकी विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है, लोग आपको फ्रॉड कह रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि आपकी ब्रांड वैल्यू खत्म हो रही है? कोई नहीं जमा करेगा इस तरीके में पैसा, तो इस सारी चीज़ों को समय रहते क्यों नहीं दूर किया जा रहा है समस्याओं को? है, सब प्रयास में है, कंपनी भी प्रयास में है। सब नहीं तो ऐसा तो नहीं कि कंपनी डिफॉल्टर हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। भुगतान सबके होंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो इसकी जिम्मेदारी आप लेते हो? क्या नाम लिखते हैं आप? भुगतान की जिम्मेदारी कंपनी की है। नहीं तो आप बोल रहे हैं ना कि हम भुगतान लोग- सबके हो हाँ तो- जाएंगे। हाँ तो हम लोग कर्मचारी हैं। नहीं तो इसे- आप क्या नाम लिखते हैं सर? कमल तिवारी। कमल तिवारी जी, आपने हमको अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु मैं आपसे अभी भी मेरा यही सवाल है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है जिससे बात करके ये जान लिया जाए कि इनका भुगतान इनको मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, भुगतान मिलेगा। आप तो कर्मचारी हैं, आप साफ साफ बोल रहे हैं और कि हम मिलेगा। कर्मचारी हैं, हम जवाबदार नहीं हैं। हाँ तो आ जाएगा, भुगतान मिलेगा, बता तो और रहे नहीं हैं। आया तो? कहीं नहीं आएगा भाई, थोड़ा लेट होगा, बस यही है। अभी 31 को बोल रहे हैं, उसमें भी बोल रहे हैं कि लेट होगा। अब बताइए। अब बताइए, कहीं किसी को ज़रूरत के लिए आप अपने पैसे कहीं जमा करोगे सर, आप कहीं आप अपने पैसे जमा करते हो और आपकी ज़रूरत में आपके पैसे नहीं मिलेंगे तो आप क्या करोगे? आप बताओ। हमको कि पैसे मिल जाएंगे 15 तारीख को, हर हाल में पैसे मिल जाएंगे। इससे पहले 1 तारीख को आप बोल रहे थे कि पैसे मिल मैं जाएंगे, खुद आज बोल रहे हैं कि 31 तारीख को। का अपना बच्चे थाना जाई लागे, थाना में शिकायत करब? आज करब, आज जई थे। एसपी साहब के पास मैं जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है। यह है सहारा बैंक, जहां लगातार जो है खातेधारक जो है परेशान हैं, अपन बात रख रहे हैं, किंतु हालात यह है कि जिम्मेदार सामने नहीं आ रहे हैं। ही जिम्मेदार यह बात कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द पेमेंट करवा दें। पेमेंट जो है कोरोना लॉकडाउन के चलते नहीं हो पा रहा है, किंतु सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर खाता धारक रुपया जमा करे है, वह रुपया की गारंटी को देते हैं कि वह वापस मिली, वह या तो डूबेगा। सवाल बेहद बड़ा है। पुलिस के हस्तक्षेप शुरू हो चुका है, तो कहो न कहो कंपनी के ब्रांड वैल्यू में असर तक पड़ते लाग है। साथ साथ यह स्थिति हो गई कि कंपनी फ्रॉड घोषित हो के संभावना हुई। तब यह स्थिति में साफ तौर पर यह स्पष्ट है कि लोग परेशान हैं। अब देखा भी यह दिलचस्प हुई कि यह पूरे मामला में प्रशासन अब कितने कड़ाई से संज्ञान लेते हैं। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।